हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस परिवर्तनशील जगत में जहाँ दुख है, बीमारी है, पीड़ा है, गरीबी है, बदलाव है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन है, हम कैसे आनंदित रहें? हम परिवर्तन के रहस्य को जानें और प्रभु के वचन पर चिंतन करें। 12 मई 2026 पास्का के बाद का 6वां सप्ताह मंगलवार। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम प्रतिदिन दुख का, बीमारी का, दूसरों के या नज़दीक के अपने ही प्रियजनों के मृत्यु का, जीवन परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा गहरी बातें अपने शिष्यों को बताने लगे। वे कहने लगे कि वे अब इस जगत को छोड़कर जाएंगे। वे शिष्यों से विदा लेंगे और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि वे अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे। और ईसा का इस जगत से जाना शिष्यों के लिए लाभकारी है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो शरीर में है, जो शरीर में जन्मा है, उसके लिए जाना जरूरी है। ईसा ने बड़े रहस्य की बात कही कि मैं अभी शरीर में आया था, शरीर छोड़ा, अब मुझे जाना है। पुनर्जीवित ईसा 50 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे। अब उनके जाने का समय आ गया, इसलिए वे परिवर्तन की बात करते हैं। जगत में जो भी है, शरीर, मन, संसार, बाहरी जगत, इसमें परिवर्तन जरूरी है। पुनर्जीवित ईसा उस परिवर्तन के आगे हैं, इसलिए वे आत्मा और पवित्र आत्मा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा, ईश्वर का ही आत्मा, वह आएगा और तुम्हारे सारे भ्रम को दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में, मन में स्पष्टता लाएगा। विशेष करके 3 बातों में बहुत स्पष्टता लाएगा कि जो प्रभु में विश्वास नहीं करते वे मुक्ति से दूर होंगे, क्योंकि सत्य नहीं जान पाएंगे और वे अंधेरे और अहंकार के शिकार होंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा यह बताएगा कि ईसा अब पिता ईश्वर के पास जा रहे हैं, इसलिए उनकी धार्मिकता सच्ची है, पक्की है। जो शिक्षा उन्होंने दी है वो पिता की शिक्षा है। और वे दंडाज्ञा की भी बात करते हैं कि ये दुनिया जो प्रभु विरोधी है, ईश्वर विरोधी है, बाहरी जगत को ताकत और शक्ति मानता है, वह दंडित होगा। इसलिए हमारा दुख का कारण सत्य को अस्वीकार करना है, ईश्वर से दूरी बनाए रखना है, भ्रमित जीवन जीना है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को अपनाएं, प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। प्रतिदिन के प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना में बढ़ें और सतत मुक्ति की दिशा में जाएं। आज के पहले पाठ में पौलुस और बरनाबस जहां उन पर दोषारोपण के द्वारा
उन्हें कारागार में डाल दिया गया और कारागार का अधिकारी जो उन्हें कारागार में नहीं रख पाया, अपने आप को समाप्त करना चाहता था। लेकिन इसी दौरान उन प्रेरितों के द्वारा उन्हें ज्ञान मिली, समझ मिली और उस कारापाल को प्रभु ने स्पर्श किया। उसके जीवन में प्रकाश और पवित्र आत्मा आया। उसने प्रभु को स्वीकारा और उसके जीवन में आंतरिक परिवर्तन आया। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं तो बाहरी और आंतरिक परिवर्तन आता है। पवित्र आत्मा स्वयं को प्रकट करता है और जीवन में रूपांतरण आता है। हम यही प्रार्थना करें कि जो भी अज्ञानता है, भ्रम है और हमें दुख और परेशानियों के साथ आगे बढ़ना है, और जिस तरह से कारापाल के जीवन परिवर्तन से उसके पूरे परिवार को मुक्ति मिली, हम प्रतिदिन मुक्ति की दिशा में बढ़ें और पवित्र आत्मा की संगति में प्रतिदिन आध्यात्मिक परिपक्वता और आत्मा की चेतना और आत्मबोध में बढ़ें। पवित्र आत्मा सदैव हमारी अगुवाई करे। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रभु ईसा के शब्दों पर, उनके वाक्यों और शिक्षा पर चिंतन करने के लिए कुछ बहुमूल्य समय निकालें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।